हेलो फ्रेंड्स, आप सबको रक्षाबंधन के ढेर सारे शुभकामनाएं कार्यक्रम की तरफ से। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सिमिलरिटी के कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1, राइट। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखता हूँ। तो दैट इज चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले? चैप्टर 1 ज्योमेट्री का। और चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी, राइट। सिमिलरिटी, ठीक है। ये चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें अपन आज डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1। ये आज अपन डिस्कस करने वाले, राइट। तो मैं जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ। तो एक एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, राइट। चलो, तो पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपन प्रैक्टिस सेट 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है दैट इज बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो बेस कितना है? बेस 9 है और एक उसका हाइट है दैट इज 5, राइट। और दूसरा ट्रायंगल है, उसका हाइट है दैट इज उसका बेस है 10 और उसका हाइट है 6, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का और ज्योमेट्री सिमिलरिटी में। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ, तो कैसे लिखना है? तो इसको नाम मैं एबीसी दे देता हूं और इसको नाम मैं पीक्यूआर दे देता हूं, राइट। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया। तो b1 इंटू h1, b2 इंटू h2, राइट। तो b1 कितना है आपका 9, h1 कितना है आपका 5, b2 कितना है आपका 10 और h2 कितना आपका 6। वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 1 जा 5 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, राइट। तो आपका आंसर क्या गया? 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 दिस इक्वल टू 3 अपॉन 4। सो 3 अपॉन 4 इज द राइट आंसर, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे मिलते हैं और आपको नहीं आ रहे तो यू कैन कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। तो अभी अपन सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है दैट इज इन फिगर 1.13। ओके, वो ऐसा डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ, ठीक है। डायग्राम मैंडेटरी है ज्योमेट्री में। तो ऐसे टाइप का आपका डायग्राम है, राइट। यस और नो? ऐसा शेप है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एबीसी, ये आपका ट्रायंगल है और यहाँ पे है एबीसी हो गए, यहाँ पे डी है, राइट। तो उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड डी डायरेक्टली लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो इसका एरिया अपने को निकालना है, रेशियो निकालना है, राइट। इसका क्या निकालना है अपने को? रेशियो निकालना है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम में लिखता हूं। तो उन्होंने बीसी दिया है, बीसी दिया है 4 और उन्होंने एडी दिया है 8। एडी क्या दिया हुआ है? 8, राइट। तो उन्होंने, अच्छा, बीसी 4 है और सॉरी एडी कितना है? एडी 8 है, नॉट बीसी, ठीक है। बीसी 4 है और एडी 8 है, राइट। तो ऐसा दिया हुआ है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है। इन ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एबीसी में बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बेस सेम है तो बी, और यहाँ पे भी बी, ठीक है, बिकॉज ये दोनों भी क्या है, सेम है। तो सेम क्या है, एबी, राइट। तो बेस बेस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचेगा क्या, H1 अपॉन H2। तो H1 कितना अपना, पहला ट्रायंगल कौन सा लिया, एबीसी, तो H1 क्या है 4, और दूसरा कौन सा लिया, एडीबी, तो एडीबी का हाइट क्या है 8। तो 4 अपॉन 8 कितना हो गया, दैट इज 1 अपॉन 2, राइट। तो 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर, राइट। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 में, और एक ही फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, दैट इज B1 H1 B2 H2। तो कभी बेस सेम रह सकता है, कभी हाइट सेम रह सकता है, कभी दोनों भी सेम रह सकते हैं, राइट। तो अभी अपन जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं, राइट। तो ये थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम है, P S Q देन R एंड T, राइट। तो उन्होंने जो जो दिया है तो मैं डायग्राम में लिख लेता हूं। आपको RQ दिया हुआ है 6, आपको PS दिया हुआ है 6, आपको PR मध्ये पूरा दिया हुआ है आपको 12, ये पूरा आपको 12 दिया हुआ है, राइट। देन तो उन्होंने बोला है कि फाइंड QT, आपने क्या निकालना है, फाइंड QT किधर है, तो Q और T ये वाला निकालना है, बराबर है, ठीक है। तो अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी आप देखेंगे तो अपने को QT निकालना है और ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पहले मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट। तो PQR अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं PQR, तो PQR का कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई भी ट्रायंगल ले लो, राइट। अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं PQR, तो बेस क्या हो गया 6, मतलब हाफ में लिखा तो यहाँ पे हाफ इंटू R³ इंटू हाइट क्या है, हाइट कभी भी ये परपेंडिकुलर है, हाइट कभी भी ट्रायंगल का वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या यहाँ पे PS है। तो कभी भी अगर आपको ट्रायंगल ऐसे शेप में आता है, ठीक है, इसको स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं, तो इसका जो हाइट रहता है वो हाइट ऐसा रहता है, दैट इज परपेंडिकुलर, राइट। तो ये हाइट होता है। तो वैसे ही ये भी ट्रायंगल वैसे ही है PQR, तो PS क्या हो गया, उसका हाइट हो गया, राइट। तो हाफ इंटू PQ, RQ कितना हो गया, RQ कितना है 6 है, और PS की कितना है 6 है, तो 2 1 जा 2 3 जा, और 3 इंटू 6 कितना, 3 इंटू 6 दैट इज 18 स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जो भी रहेगा, कोई यूनिट्स नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा यूनिट लिख देने का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो गया, 18 आ गया। अभी वही ट्रायंगल आप देखेंगे PQR, तो अभी मैं बेस PR लेता हूं। अगर बेस PR हो गया तो QT क्या हो गया, उसका हाइट हो गया, है ना, वही ट्रायंगल का। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगेन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बेस चेंज कर रहा हूं, बेस मैं PR ले रहा हूं, तो बेस मैं PR ले रहा हूं। अगर मैंने बेस PR लिया तो हाइट क्या हो गया QT, राइट। तो हाइट आ गया मेरा QT, राइट। तो एरिया ऑफ PQR कितना है अपना 18 है, राइट। तो हाफ PR कितना अपना 12 है, तो यहाँ पे मैंने 12 रख दिया। QT वी डोंट नो बिकॉज वही तो फाइंड आउट करना है, राइट। 2 1 जा 2 6 जा, यस और नो, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ठीक है, आप देखेंगे तो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT, तो 6 इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, देयरफॉर 3 QT इज कितना आ जाएगा 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स,
बिकॉज कोई डायमेंशन दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर, तो आपको क्या लिखना है, यूनिट्स लिखना है, सिंपल। तो क्यूटी कितना आ गया, 3 यूनिट्स, एकदम सिंपल। आपको ये क्वेश्चन में सिर्फ एंड सिर्फ यही ट्रायंगल कंसीडर करना है। मैंने यहाँ पे डार्क करके दे दिया आपको, डबल लाइन निकाल के दे दिया, ऐसा बराबर है। तो ये ट्रायंगल कंसीडर करना है। एक बार बेस ए लेना है और हाइट ए लेना है, सेकंड में वही ट्रायंगल का बेस ए लेना है और हाइट ए लेना है, खत्म, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो अभी अपन जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर और समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट, एंड ये चैनल अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो अभी अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं डायग्राम निकाल देता हूं यहाँ पे। तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में डायग्राम मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4 का, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है और एक राइट, तो ऐसा एक ट्रायंगल है। यस, ठीक है। तो ऐसा ये परपेंडिकुलर है। तो एक ट्रायंगल है आपको गिवन क्वेश्चन नंबर 4 में। तो उन्होंने पूछा है, तो आपको गिवन है दैट इज एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब ये दोनों के बीच का जो हाइट है वो किधर भी जाएंगे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर लाइन इधर भी चला गया, एक्सटेंड हो गया, तो भी आपका आने वाला जो हाइट है वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, बिकॉज ये दो लाइन कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एडी पैरेलल टू बीसी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर एडी पैरेलल टू बीसी है तो ये जो ट्रायंगल है, जो भी ट्रायंगल रहेगा उनका हाइट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो कौन से दो ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ये दो ट्रायंगल उन्होंने पूछे। तो एबीसी किधर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी एंड सी, राइट। तो आपको पता है कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, b1 इंटू h1 एंड b2 इंटू h2। तो यहाँ पे b1 क्या है, तो b1 क्या है, एबीसी का बीसी, और हाइट क्या है, तो हाइट एपी है, राइट, यस और नो। अपॉन b2 कितना है, तो बीसीडी, अभी बीसीडी किधर है, बीसीडी, तो बीसीडी का भी बेस क्या है, तो बीसी है। और हाइट मैंने आपको बोला था, दो अगर पैरेलल लाइन है तो हाइट सेम ही रहेगा। तो ए बी ट्रायंगल का हाइट क्या आएगा, बी सी डी का हाइट क्या रहेगा, यही रहेगा। ए मतलब कौन सा साइड, एपी, तो ए बी एपी रहेगा, बराबर है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या है, सब कैंसल है, राइट। तो यहाँ पे 1 1 1 1, तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, दैट इज 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 1, मतलब 1। मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, इक्वल है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेशियो पूछा है, तो सिर्फ 1 अपॉन 1:1 लिखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो इतना सिंपल है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पहला ट्रायंगल है और इसका हाइट आपको गिवन है और बेस गिवन है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल गिवन है आपको, ये वाला इधर का, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो उसका बेस बीसी है और हाइट तो लगभग सेम ही है, बिकॉज पैरेलल साइड में है, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया। नाउ अपन लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इतना इजी है सिमिलरिटी चैप्टर। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, राइट। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ही टाइम पे
100% समझ में आ जाए, सो दैट यू कैन गेट अ गुड मार्क्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन जाते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं डायग्राम यहाँ पे निकाल देता हूँ, सो दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे है ए डी सी क्यू और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी ये आपको पूछा है, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी ये आपको पूछा है, राइट। तो एबीसी किधर है, देखो बड़ा, एबीसी, राइट। तो आपको पता है अगेन सेम फॉर्मूला B1H1 अपॉन B2H2। कम ऑन फ्रेंड्स, काफी इजी है एंड अगर आपको आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देके पढ़ा ना तो सच में आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, वो भी एक टाइम, जस्ट है ना, कम एफर्ट्स में आपने स्टडी करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेस क्या है, चलो एबीसी जाते, ए बी सी, तो बेस बीसी है और हाइट क्या है, तो एबीसी, एबीसी का हाइट क्या है, तो एडी है ना, इतना सिंपल, यस और नो, राइट। और कौन सा ट्रायंगल है, पीबीसी, वेर इज पीबीसी, अच्छा यहाँ पे पी नहीं लिखा ना, पीबीसी। तो पीबीसी का देख रहे हो, तो पीबीसी का हाइट बेस क्या है, बीसी, और पीबीसी का हाइट क्या है, तो पीक्यू। तो आपको पता है बीसी बीसी कैंसल, तो क्या रहा, एडी अपॉन पीक्यू। तो एडी अपॉन पीक्यू इज द राइट आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना है, राइट, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू वगैरह नहीं दिया है, तो इतना ही। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल है, राइट, तो इसका अपने को निकालना है। अगेन सेम फार्मूला वही लिख देने का, B1H1 B2H2 और बाद में चेक करने का वही। पीबीसी, पीबीसी का बेस क्या है, बीसी है, और पीबीसी का हाइट क्या है, तो पीक्यू है, यस, राइट, समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड। देन एबीसी, एबीसी आप देखेंगे, ठीक है, तो एबीसी का बेस क्या है, बीसी है, और एबीसी का हाइट क्या है, तो एडी है, मतलब क्या आ गया, पीक्यू अपॉन एडी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे देखो एबीसी अपॉन पीबीसी है और यहाँ पे पीबीसी अपॉन एबीसी है, तो यहाँ पे ज्यादा कष्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया कि इसको उल्टा पूछा है तो इसका उल्टा लिख देने का, दैट इज पीक्यू अपॉन एडी, सिंपल, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट दो रेशो है, वो भी मैं आपको समझा के देता हूं। तो तीसरा है, दैट इज तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पूछा है, दैट इज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पूछा है, दैट इज एडीसी। तो एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले तो लिख देने का B1H1, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग स्मार्ट हो, है ना, ठीक है, यस और नो, होना भी चाहिए स्मार्ट, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे एबीसी किधर है, एबीसी का बेस क्या है, तो बीसी है ना, वही अगेन सेम, और अगेन एबीसी का हाइट क्या है, तो एडी है, ए भी हो गया। अभी एडीसी किधर है, एडीसी, एडीसी, एडीसी का बेस क्या है, डीसी, और एडीसी का हाइट क्या है, तो एडी, तो हाइट सेम है, तो हाइट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, बीसी अपॉन डीसी इज द राइट आंसर। तो आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी हो गया, राइट। देन इसी का उन्होंने क्या पूछा, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल देना नेसेसरी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, वेर इज एडीसी, एडीसी। तो पहले अगेन फार्मूला, तो फार्मूला में बार बार क्यों लिख रहा हूं, जितना आप लिखेंगे उतना हैमरिंग होगा, और ब्रेन में जितना हैमरिंग होगा उतना आपको रिमेम्बर रहेगा लॉन्ग लास्टिंग के लिए,
राइट। तो इसीलिए मैं बार बार एक फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं। अभी B1 कितना है, तो यू नो कौन सा ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का बेस क्या है, CD या DC, राइट। और ADC का हाइट क्या है, तो AD है, तो AD हो गया। देन PQC, वेयर इज PQC, PQC, तो PQC का बेस क्या है, QC, और PQC का हाइट क्या है, तो PQ, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं होता है, तो वैसे के वैसे रहने दो, वैसे रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीटली अपन ने सॉल्व किया, राइट। एंड स्टेप बाय स्टेप पूरे अपन ने आंसर सॉल्व किया, और ऐसे ही आपको बोर्ड पे भी लिखना है। तो यहाँ पे आप, ठीक है, तो इतने सिंपल है प्रैक्टिस सेट 1.1, एक ही कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट को आपको अच्छे से करना है, रिमेम्बर करना है, राइट। तो अगर आपको चैनल, अगर आपको कल से अंडरस्टैंडिंग हो गया, अच्छे समझ में आ गया, तो हमारा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।